हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पाकिस्तान के दो बड़े सुपरस्टार्स बाबर आजम और रिजवान की। अब देखिए यार, बाबर और रिजवान, पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि भाई बार बार पाकिस्तानी फैंस, आप ट्विटर पर भी इस तरीके की पोस्ट देखेंगे कि यार बीबीएल में ये दो स्टार्स खेल रहे हैं तो बीबीएल की शान बढ़ गई है। लेकिन शान नहीं, आप कह सकते हैं कि उनको बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, एम्बेरस किया जा रहा है। और हर दिन की बात है, ये अलग दिन होता है लेकिन वही सेम कहानी कि दोनों खिलाड़ियों को ट्रोल बहुत ज्यादा किया जाता है। आज एक और ऐसा किस्सा हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, एक ओवरसीज बैटर को रिटायर्ड आउट मतलब घसीट के बाहर निकालना पड़ा कि यार आपके बल्ले से रन्स तो आ नहीं रहे हैं, क्या आप कर रहे हो वहां पर। और एक एम्बेरसिंग सिचुएशन बन गई रिजवान के लिए। बीते दिन हमने देखा था एक विवाद ऐसा भी हुआ था कि मार्कस स्टोइनिस एक तरीके से स्लेज कर रहे थे वहां पर बाबर आजम को कि कम ऑन, आपका हो गया है जी, यहां से अब आप भी बाहर का रास्ता देखिए। तो कहीं ना कहीं मार्कस स्टोइनिस ने उस दिन बाबर आजम को थोड़ा सा ह्यूमिलिएट कर दिया। और आज मतलब उनकी टीम ने, रिजवान की खुद की टीम ने, मेलबर्न रेनिगेड्स, जब ये मुकाबला चल रहा था, अब देखिए यार, कहने की बात तो ये है कुछ बल्लेबाज और भी स्ट्रगल कर रहे थे, टिम साइफर्ट भी खेल रहे थे, उनका भी अगर स्ट्राइक रेट ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि वो ओपन कर रहे थे, हिटे उन्होंने लगाई, 20 रन उनके जो स्कोरिंग शॉट्स थे वो बाउंड्रीज में थे, उसके अलावा उनका भी स्ट्राइक रेट उतना तगड़ा नहीं था। लेकिन ये मसला तब उठा कि रिपीटेडली भाई आपके जो रिजवान है नंबर 4 खेल रहे हैं, पूरा टूर्नामेंट आपका निकल गया। मतलब आपने करीबन 152 गेंदें खेली हैं, जो कि आपके भाई लमसम मतलब 25 ओवर से फालतू आपने खेलनी है। आपने एकमात्र छक्का लगाया है। मतलब आप टी20 फॉर्मेट खेल रहे हैं या फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं? वहां पर सवाल फैंस ने ये उठा दिए। और आप कह सकते हैं कि फैंस ने भी, अब तो पाकिस्तान के फैंस ने भी सोशल मीडिया पर लिखना स्टार्ट कर दिया, भैया इससे ज्यादा बुरी बेइज्जती आपके नहीं हो सकती है जो आज रिजवान के साथ हुआ और उससे पहले बाबर के साथ। अब इसमें देखिए, इन दोनों खिलाड़ियों की भी भाई आप कह सकते हैं इनकी कोई उस तरीके से गलती नहीं है। जो पाकिस्तान के फैंस हैं इनको बहुत ज्यादा ओवर हाइप भी करते हैं। या वो सिचुएशन देख सकते हैं जहां पर जो कप्तान साहब हैं रिटायर्ड आउट बाय हिज टीम, सदरलैंड कहते हैं, और उनका जो एनिमेटेड सा रिएक्शन था वो कहता है बहुत ज्यादा विजिबली बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि यार आप बाहर आइए, अब इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त होगा। तेज गेंदों पे आप 26 रन बना रहे हैं। मतलब आज जाकर तो उन्होंने एक बाउंड्री लगा भी दी, एक छक्का उन्होंने लगा दिया। वैसे इन पे पूरे टूर्नामेंट में एक छक्का नहीं लग रहा था। और आप रिपीटेडली देखोगे जिन मैचेस में मेलबर्न को हार भी मिली है, मतलब वहां पर इन्होंने उस तरीके की पारियां खेली कि इनकी पारियां कॉज कर रही है टीम को, कि मतलब आप ओपोजिशन के लिए खेल रहे हैं, इस तरीके से लगता है जब रिजवान वहां पर बैटिंग करते हैं। और फैंस ने इवन इस हद तक बात रख दी कि रिजवान आप अपनी टी20 रिटायरमेंट अनाउंस कर दीजिए, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। इवन कह दिया अंडर 19 के राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ी आपसे बेहतर खेलते हैं, आप कैसे उम्मीद भी जता सकते हैं। इवन फैंस ने क्वेश्चन कर दिया कि सेलेक्टर्स इन्हें कंसिडर भी कैसे कर लेते हैं। अब रिजवान का भी ये है कि भाई रिजवान के साथ तो ये चीजें हमने ओवर द इयर्स एसोसिएट करी हैं कि उनको भी ट्रोल करने का ना बहाना फैंस को मिल ही जाता है। बहाना क्या, वो खुद ही वो बहाने देते हैं। चाहे आप उनके अलग अलग तरीके के एंटिक्स देख लीजिए, कभी एक्टिंग के चक्कर में उन्हें कह देते हैं कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस आपकी होती है, जब आप बस इंजर्ड होने की एक्टिंग करते हैं और फिर आप उस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि वाह भाई, एक मूवी की तरह एक हीरो ने, मतलब चाहे वो इंजर्ड था और उसने मतलब इंजरी के बावजूद अपनी टीम को वहां पर बुरी सिचुएशन से निकाल दिया। इस तरीके के एंटिक्स उनके हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन यहां पर कोई एक्टिंग नहीं चलेगी भाई। बीबीएल में क्वालिटी स्टैंडर्ड काफी बढ़ जाते हैं। अब यही रिजवान होते, यही बाबर आते और आपके पीएसएल में डोमिनेट कर रहे होते तो आपको लगता है यार ये तो टी20 के बड़े स्टार्स हैं। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं ये दो बड़े सुपरस्टार। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान इनको क्लेम करता है, पाकिस्तान फैंस इनको क्लेम करते हैं, लेकिन यार इतनी जलालत नहीं होनी चाहिए। अब यार मतलब बीबीएल के जो आपके, वैसे तो आप ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स की काफी तारीफ करते हैं और जिस तरीके से हम देखते हैं ना यार, उनका जो कमेंट्री पैनल भी होता है बीबीएल में, काफी तारीफ होती है जिस तरीके से मतलब वो फंक्शन करते हैं और जिस तरीके से उनके पास वो बारीकियों को भी देखते हैं। लेकिन यार बाबर और रिजवान को भी ना, स्पेशली मैं बाबर को कहूंगा, उन्हें भी जबरदस्ती हाइप ही किया गया। मतलब ठीक है यार, वो स्मिथ और आपके बाबर खेलने उतर गए, आपने तो ऐसे कह दिया कि दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ी एक साथ वो मैदान पर उतर गए। स्मिथ का ठीक भी है, लेकिन बाबर को बार बार किंग बाबर आप जबरदस्ती पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम किंग कोहली को अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो फीचर नहीं करते बाहर की लीग्स में। तो आप बस बाबर आजम को ना एज अ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो। कहां पर? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान से व्यूअरशिप आ जाए, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, तो उन्हें परफॉर्मेंस से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन वहां पर कमेंट्री पैनल में अगर कोई कह दे वाओ किंग बाबर इज बैटिंग, वो उससे ही संतुष्ट हैं, उससे ही वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। सिमिलर केस हम रिजवान की भी बात कर रहे हैं यार। मतलब जो अगर आप 25 ओवर 150 गेंदें खेलते हैं आप एक लीग में और आप एक छक्का लगा पाते हैं, इससे साफ पता चल जाता है आप इस फॉर्मेट के लिए नहीं है। आपको महज एक कहते हैं ना कि यार
एक शो पीस की तरह कि यार पाकिस्तानी ऑडियंस देख रही होगी और हमारे पास दो हमारे स्टार्स हैं तो उनको बस दिखा देते हैं। बस फोर्सफुली बीबीएल भी इस तरीके की चीजें वहां पर कर रहा है क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक टैलेंट्स इससे तगड़े हैं यार। आप बाहर के भी अगर रिक्रूट्स करोगे ना, कहीं से भी आप इंग्लिश डोमेस्टिक से भी किसी को उठा लो, इंग्लिश क्रिकेट के मैं कह रहा हूं कि इवन जो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके हैं, आप साउथ अफ्रीका से किसी को ले आओ। आपने जबरदस्ती इस तरीके से करा है कि यार पाकिस्तान ऑडियंसेस को खुश करें, वरना मजबूरी में ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो फ्रेंचाइजी है, मेलबर्न रेडिगेट्स हो गई, ऑर्डर सिडनी हो गई, मतलब यार ये टीमें ना मजबूरन इन खिलाड़ियों को ढो रही हैं। ये आज फैंस के सामने भी एक्सपोज हो गए हैं दोनों। और रिजवान को मैं ज्यादा कहूंगा कि यार रिजवान को तो जिस तरीके से ट्रोल करा, देखो खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए हैं, बट जिस तरीके से रिजवान की हालत हो गई थी इस टूर्नामेंट में, अब शायद ये था वो सिचुएशन जहां पर सदरलैंड मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही थक हार के कहते हैं भैया आपकी बस के नहीं है, आप बाहर आइए। और उसके बाद आपने देखा कि रिजवान आपको और ज्यादा उनको मतलब फीस्ट बम्प भी देकर के यार नाइस, मतलब उस वो भी एक उस तरीके से लोगों ने ट्रोल कर दिया कि ऐसे आपने कौन सी महानतम पारी खेल दिया, वहां पर कैसे फेस कर पा रहे हो अपने कप्तान साहब को। ये वो विजुअल्स हैं कि मार्कस स्टोइनिस वहां पर स्लेज करते हुए नजर आए थे बाबर को, और बाबर वहां पर पवेलियन की तरफ जा रहे थे। बाबर की तरफ से भी इक्का दुक्का पारियां, एक आपने देखा थोड़ा सा ना जो आप कहते हो ना कि टिपिकल, जहां पर उस तरीके से आपको एक्सीलरेट भी नहीं करना होता, मिड वाली पारियां टी20 में। मिड मेरा मतलब है कि जहां पर आपको ज्यादा अटैक करके नहीं खेलना होता, जहां पर सेफ्टी के साथ आप कर जाएं, वो बाबर अच्छा कर लेता है। लेकिन उसके अलावा जब आपको एक अप्रोच चाहिए होती है ना कि भाई जहां मैटर बड़े थे वहां बाबर बिल्कुल खड़े नहीं होते हैं। जब मुश्किल सिचुएशन आती है और आप कंपैरिजंस भी यार फिर किससे ड्रॉ करते हो, किंग कोहली, विराट कोहली, सुपरस्टार्स से बात करते हो आप चर्चा, तो वो आई थिंक बस पाकिस्तान इस चीज में खुश हो जानी चाहिए कि फेक वीडियोस आए, एलिस पेरी प्रपोज करते हुए नजर आए, इस तरीके की फेक वीडियोस को भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये रियलिटी हो भी सकती है। मैं तो इस चीज को भी मतलब ये शॉकिंग है अपने आप में, लेकिन उस चीज को ही वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हाइप करे जा रहे हैं कि यार बाबर का स्टेचर तो ये है। बट आज आपके सामने आ गया कि भाई किस तरीके से इन्हें दोनों को जलील किया जा रहा है। रिजवान को तो ज्यादा जलील किया जा रहा है, चलो बाबर इसमें तो बच जाते हैं कि वो इवन मतलब एटलीस्ट वो रिजवान से बेटर है टी20 फॉर्मेट में, तो इस वजह से बाबर वहां पर बच जाते हैं। लेकिन रिजवान को तो आज के बाद दुनिया ने कह दिया भाई आप टी20 से रिटायरमेंट ले लीजिए, वरना इस तरीके से आप खुद तो एम्बेरस होते ही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की और एम्बेरसमेंट की वजह बन जाते हैं। और इस तरीके से आज सारी चीजें ये हुई हैं। बीबीएल में अगेन, बीबीएल की आप बात कर लो, इंटरनेशनल क्रिकेट की आप बात कर लो, हर जगह से जलालत इन दोनों खिलाड़ियों को मिल रही है एज ऑफ नाउ, रिजवान को ज्यादा। और रिजवान को लेकर जो आज हमने चर्चा करी, पहले खिलाड़ी वो बन गए ओवरसीज खिलाड़ी जिनको रिटायर्ड आउट कर दिया, मतलब इस हद तक वहां पर मजबूर कर दिया आपने मैनेजमेंट के भैया आप बाहर आ जाइए। अब शायद अब ये भी देखना होगा कि यार अगले गेम्स में दोबारा क्या वो फीचर करते हुए नजर आएंगे या फिर किसी रिप्लेसमेंट को सीख किया जाएगा। बट जो आज हुआ है भाई उसके बाद तो खिलाड़ी हाथ जोड़ लेता है कि यार शायद यहां आने में अब इससे बढ़िया ये भलाई होगी कि मैं बीबीएल में फीचर ही ना करूं, किसी और लीग में देखता हूं जहां पर थोड़ा सा हल्का कंपटीशन हो, नेपाल प्रीमियर लीग हो जाए, बाकी टीम हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।